Hi, today's our topic is shortest path problem. इसमें हमने क्या करना है कि हमने पाथ निकालना है। कोई भी एस डिस्टेंस से मूव हुआ, एस पॉइंट से मूव हुआ, उसने मूव करना है टी पॉइंट तक। ठीक है, उसके बीच में उसने ऐसा पाथ चूज़ करना है कि उसका जो पाथ हो वो शॉर्टेस्ट हो। ये हमने किस मेथड से करना है? डाइकस्टार्स एल्गोरिथम। इसको हम डाइकस्टार एल्गोरिथम के वे से करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, देखो मेरे पास क्या होता है। देखो जो सोर्स है एस, हमने स्टार्टिंग करनी है। जो भी स्टार्टिंग करनी है हम उसको लिख देते हैं सोर्स। सोर्स इसमें क्या रहेगा, मेरे को एस पॉइंट से स्टार्ट करना है, सोर्स विल बी द एस। और जो सोर्स है वो कैपिटल एस से मैं डिनोट करूँगी। ठीक है, इसमें मेरे पास बहुत सारे टेबल्स बनेंगे। एस से टी मैंने डिस्टेंस मूव करना है। पहले मेरे पास मैं टेबल बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एस सोर्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आप सारे यहाँ पे मेंशन करोगे। स्मॉल एस है, ए बी सी डी टी। ठीक है, यहाँ पे ये एस कैपिटल एस है, मेरे पास सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने स्मॉल एस पॉइंट ले लिया। अब जो स्मॉल एस पॉइंट है ये वाला, ये स्मॉल एस से कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, ये स्मॉल एस से कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। एस वाला पॉइंट एस पे खड़ा है, कोई डिस्टेंस मूव नहीं हुआ, मतलब मेरे पास क्या आ गया, एस से एस गए, वो 0 डिस्टेंस मूव कर रहा है। एस से ए कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, 20। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था आपका, स्मॉल एस। आप साथ में स्मॉल एस लिख दोगे। अब मेरे को बी के पास जाना है। बी के पास कितना डिस्टेंस मूव करेगा, अब देखो एस से ए जाएगा, ए से बी जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे जो पॉइंट हमने लिखा है ना, हमने वो इंक्लूड करना है। पर मेरे पास तो यहाँ पे ए मेंशन ही नहीं था। जो ये ए वर्टेक्स था ना, यहाँ पे ए मेंशन होना चाहिए था। जो जो आप वर्टेक्स बीच में लेके आते जाओगे ना, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने आएंगे। पहले तो स्टार्टिंग में एस था अकेला, ए मेंशन नहीं था, तो हम बी पे तो जा ही नहीं सकते हैं। तो आप उसको क्या लिख दोगे, इन्फिनिटी। अब मेरे को सी तक जाना है। एस से सी, बीच में और कोई वर्टेक्स तो पड़ा ही नहीं है। सिंपल एस से सी मेरे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है, 23। एस से होकर गया तो आप यहाँ पे एस लिख दोगे ब्रैकेट में। एस से डी जाना है। अब अगेन एस से डी जाने के लिए एस से सी जाना होगा, सी से डी। मेरे पास सी वर्टेक्स बीच में नया ऐड हो गया, पर यहाँ पे तो अकेले एस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ऐसे ही एस से टी जाने के लिए बीच में कितने सारे वर्टेक्स को पार करना होगा, पर कोई वर्टेक्स की बात अभी कर ही नहीं रहे, सिंपल एस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, इन्फिनिटी। ये हो गया इसका फर्स्ट टेबल। अब मेरे को इसका सेकेंड टेबल बनाना है। आपको सेम सारा कुछ लिखना आएगा। स्मॉल एस से स्मॉल एस गए, अगेन मेरे पास 0 आ गया। एस से ए गए। अब मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे मैंने एक वर्टेक्स यहाँ पे मैंने ऐड करना है। ये वाली साइड क्या वर्टेक्स ऐड करूँगी वो बताने लगी हूँ, उसका वे क्या रहेगा। यहाँ पे मेरे पास एस से देखो जो उसके नज़दीक कौन सा वर्टेक्स पड़ा है। एक तो पड़ा है, ए पड़ा है जो कि 20 डिस्टेंस पे है, और सी पड़ा जो 23 डिस्टेंस पे है। तो मैं पॉइंट कौन सा भी वर्टेक्स जो नज़दीक है वो मैं एस से ए वाला ले लूँगी जो 20 डिस्टेंस पे पड़ा है। एस कॉमा ए लिख दोगे। अब मेरे पास ए वर्टेक्स इंक्लूड हो गया। अब आप जो भी आगे वर्टेक्स पे जाना होगा उसमें आप ए वाला वर्टेक्स इंक्लूड कर सकते हो। एस से गए तो मेरे पास कितना आ गया, ये 20 पड़ा है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, एस से ए वर्टेक्स मेरे पास इंक्लूड हो गया। एस से एस गए 0, एस से ए गए। अगेन फिगर में देखो आपके पास एस से ए 20 डिस्टेंस पे जा रहा है। अब मेरे को बी पे जाना है, यहाँ पे आना है। अगर मेरे को यहाँ पे आना हो तो मैं किस वे से आ सकती हूँ, एस से ए गए, ए से बी गए, क्योंकि ए वर्टेक्स तो अब मैंने इंक्लूड कर लिया, तो आप ये वाला पाथ ले सकते हो। और आप बोलोगे बी तक आना है तो आपके पास तो ये भी पाथ बन सकता है, एस से सी गए, सी से बी आ गए। पर यहाँ पे मैंने सी वर्टेक्स को तो यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं, अभी ए वर्टेक्स को इंक्लूड किया, तो आप ये वाला पाथ ले लोगे। एस से ए गए, ए से बी गए, 20 + 22 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 42। कौन सा पाथ लिया है, एस कॉमा ए वाला पाथ लिया है, यहाँ पे एस कॉमा ए लिख दोगे। अब सी पे जाना है। सी पे जाने के लिए मेरे पास डायरेक्ट पड़ा है, एस से सी जाओगे आपके पास डायरेक्ट पड़ा है 23। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस पाथ से गया। अब मेरे को डी पे जाना है। डी पे जाने के लिए मैं कैसे चूज़ करूँगी,
एस से सी जा सकती हूँ, सी से डी, पर सी वर्टेक्स तो मैंने यहाँ पे बात ही नहीं करी, यहाँ पे तो ए वर्टेक्स आ रहा है, तो मेरे को ए चूज़ करता हुआ ऐसा पाथ लेना आएगा कि ए आए साथ में, ताकि मैं डी तक जा सकूँ। मैं गई एस से ए से डी चले जाती हूँ, क्योंकि ए वर्टेक्स तो मैंने उसको नाम दे दिया, इंक्लूड कर दिया। तो आप 20 + 19, 20 + 19 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 39। कौन सा बात चूज़ किया आपने, एस कॉमा ए। अब मेरे को टी तक जाना है, टी तक जाने के लिए मैं पाथ कौन कौन सा ले सकती हूँ, एस से ए गए, ए ठीक है मैंने वर्टेक्स ले लिया हुआ है, ए से बी गए, ओके, बी से टी। अब मेरे पास बी वर्टेक्स की तो बात ही नहीं कर रहे, तो ये भी पाथ कैंसिल आउट हो गया। मैं इधर से जाती हूँ, एस से सी गए, सी से डी गए, डी से टी, डी वर्टेक्स आ गया नया, वो तो अभी मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, तो आपके पास ये भी पाथ नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगेन फिर आपका दोबारा से टेबल बनेगा। ये टेबल तब तक बनाना है कि मेरे पास एंड तक पाथ जब तक मिलता नहीं है। ऐसे आप अगेन सारा टेबल बनाओगे। अब मेरे पास ए वाला तो इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट देखना कौन सा मैं साथ में इंक्लूड करूँगी। एस से ए जा रहे थे 20, एस से सी जा रहे थे 23 मिल रहा था, तो अब इसके नज़दीक तो सी पड़ा है, मैंने सी वाले पाथ को भी सी वाले वर्टेक्स को भी साथ में इंक्लूड कर लिया। अगेन एस से एस जाओगे वो तो 0 मिल रहा है, एस से ए जाने पे मेरे पास 20 मिल रहा है, 20 ले लो। एस से ए जाने पे मेरे पास 20 पड़ा था, एस से बी जाना है, अब मैंने ये वाला बी पॉइंट लेना है। अब देखो जो मेरे पास बी पॉइंट है, यहाँ पे मैं गई एस से ए से बी, 42 दे रहा था, 20 + 22, एस से गई ए से गई मैं बी, तो मेरे पास आ रहा था 42। अब मेरे पास यहाँ पे एस ए सी 3 वर्टेक्स ऐड हो गए। वो कह रहे हैं आप चाहे ए से भी जा सकते हो, चाहे सी से भी जा सकते हो। अब मैं इससे पाथ लेती हूँ, एस से सी गई, सी से बी चले जाऊँगी, एस से सी से बी ऐड करो, एस से सी गई 23 और सी से बी गई 17। 23 + 17 करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। मैंने तो बी तक जाना है और ऐसा ही डिस्टेंस चूज़ करना है जो शॉर्टेस्ट हो। 42 और 40 में से छोटा ये है, तो मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँगी, एस से सी गई, सी से बी, मतलब एस सी वाला पाथ चूज़ करूँगी। यहाँ पे चेंज करके आप लिख दोगे 40 और कौन सा वर्टेक्स लिया, एस कॉमा सी वाला, ठीक है। ऐसे आपने अब सी पे जाना है। सी पे तो मेरे पास डायरेक्ट पड़ा है, एस से सी गए, डैट इज़ 23 एस आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास डी पे जाना है। मैंने डी पे जाने के लिए मेरे पास कौन कौन से पाथ्स हैं, एस से सी गई, सी से डी। जब मैं एस से सी गई तो मेरे पास 23 पड़ा और सी से डी जाने पे मेरे पास 14 पड़ा। तो आपके पास कितना आ गया, एस से सी, सी से डी, ये मेरे पास बन गया 37 बन गया इसका पाथ। लेकिन जब मैं यहाँ से डी पे जा रही थी थ्रू ए वर्टेक्स को लेके जा रही थी, जब मैं पहले एस से ए जा रही थी, ए से डी जा रही थी, तो एस से ए 20 पड़ा था, ए से डी जाने के लिए 19, 20 + 19 किया 39। तो छोटा तो मेरे पास 37 है, तो मैं सी वाले वर्टेक्स का लिख दूँ। पहले यहाँ पे 39 आ रहा था जब मैं एस से ए गई थी, अब मेरे पास 37 आ रहा है अगर मैं एस से सी जा रही हूँ, ठीक है। अब टी वाला अगेन इन्फिनिटी लिख दो, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वर्टेक्स आया ही नहीं है। फिर आप एक और टेबल बना लो। एस ए सी, अब मेरे को एक और साथ में ऐड करना है यहाँ पे, एस ए सी, यहाँ पे एक वर्टेक्स और ऐड करना है। मैंने देखा ए भी आ गया, सी भी आ गया। अब नेक्स्ट वर्टेक्स या तो बी ऐड होएगा या तो डी होएगा, मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 20 + 22 करोगे 42 आ जाएगा यहाँ तक आने के लिए, और यहाँ पे जाने के लिए मेरे पास आ रहा है 4 3 7 37 आ रहा है। जो डी वाला वर्टेक्स है ना वो एस से कितना दूर है, 37, और जो बी वाला है वो मेरे पास 42 डिस्टेंस पे पड़ा है। छोटा तो यही हुआ, मतलब डी वाला उसके एस के क्लोज है, तो मैं यहाँ पे नया वर्टेक्स ऐड करूँगी, एस ए सी कॉमा डी। ये वर्टेक्स आ गया, एस से एस गए 0, एस से ए गए सेम 20 एस से बी गए 40, एस से सी गए 23 एस, और एस से डी जाओगे 37, एस से सी, ये सारे मेरे पास शॉर्टेस्ट आ गए। अब मेरे को टी तक जाना है। अब मेरे पास एस ए सी डी इंक्लूडेड है। टी तक जाने के लिए मेरे पास पाथ मिल गया, एस से सी गए, सी से डी गए, डी से टी गए। इन तीनों को ऐड कर दो आप, आपके पास कितना आ जाएगा, 63
कौन कौन सा पाथ चूज़ किया, एस सी डी वाला। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो इन्फिनिटी ख़त्म हो गया, मेरे को डिस्टेंस मिल गया, पर यहाँ पे मेरे को सारे ही जो वर्टेक्स है वो कवर करने हैं। मैंने एस ले लिया, ए ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, बचा कौन सा, बी। अब मैं उससे टेबल बना लूँगी, बी वर्टेक्स से। उससे टेबल देखो अगेन, यहाँ पे कैपिटल एस, स्मॉल एस, ए, बी, सी, डी, टी। उधर से मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन सा पाथ चेंज करने वाला है बी डालने पे। अगेन आप ऐसे ऐसे जाओगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ऐसे से ए गए 20 आ गया। ऐसे बी जाने पे मेरे पास 40 आ रहा था, ठीक है। ऐसे सी जाने पे मेरे पास 23 आ रहा था, ओके। ऐसे डी जाने पे भी मेरे पास शॉर्टेस्ट ही मिल रहा है, बी को इंक्लूड करने पे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला, पर आपको वो साथ में लिखना पड़ेगा, कोई वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए। जब आपने टी पे जाना था, आप चेक कर लो, जब आप टी पे जा रहे हो बीच में बी वर्टेक्स को लेके आ रहे हो, 20 + 22 + 30, इन तीनों को ऐड कर दो आप, 20 + 22 + 30। ये डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है 2 2 4 3 7 72 आ रहा है। पर जब मैं इस फॉर्म में गई थी, एस से सी, सी से डी, डी से टी, तब मेरे पास आ रहा था 63। यहाँ पे हमने निकाला है, तो शॉर्टेस्ट तो ऑब्वियसली ये हुआ, तो मैं ये वाला बात नहीं लूँगी। सेम मेरे पास आ जाएगा टी के लिए, एस सी डी वाला, ये आ गया। अब मेरे पास ये आ गया फाइनल पार्ट। चेक करो, इसमें सारे वर्टेक्स आ रहे हैं, कोई वर्टेक्स मिस नहीं हुआ। और जो टी तक जाने के लिए मेरे को कितना पाथ, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, 63। ये मेरे पास क्या आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ। ये चेक करना ये सही है आया कि नहीं आया। आप ना n-1 का फॉर्मूला लगा दो। जो n रहेगा वो क्या रहेगा, देखो इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। n कितना आ गया आपके पास, 6 -1 किया 5। अब जो आपका एंड वाला आंसर आया ना, इसमें आपके पास कितने वर्टेक्स बचे जो आपके पास एंड में आ रहे, 5 आ गया एंड में, आपके पास 5 आने चाहिए, 5 आ गए, ठीक है। और अब आपके पास जो एस से टी जाने के लिए, एस टू टी जाने के लिए जो मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस आया वो 63 आया यहाँ से। और जो पाथ बना वो क्या बना, ये वाला पाथ, एस सी डी टी। मतलब एस से पहले आप सी जाओगे, सी से डी, डी से टी, ये आपका क्या बन गया, शॉर्टेस्ट पाथ। ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं शॉर्टेस्ट पाथ के बाय डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम। बहुत इजी है। इसके रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, कोई इशू आएगा आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।